अजीब खेल है उस खुदा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है। एक राजा था, वो सतगुरु के दरबार में नित्याप्रति जाता था। बिना नागा उनका सत्संग सुनता था। बहुत श्रद्धा थी उसे सतगुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा थी उसकी। एक दिन क्या होता है, सत्संग सुन रहा होता है, सत्संग का प्रकरण चल रहा होता है कर्मों के ऊपर, कि अगर गुरु चाहे तो इसी जन्म में कर्म भुगता सकते हैं। सत्संग चलते चलते गुरु साहेब बार बार राजा की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। ये देखकर राजा एकदम से अंदर से घबरा जाता है कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। सत्संग समाप्ति के बाद राजा गुरु साहब से मिलता है कि गुरु साहब, आज आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे बार बार, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? गुरु साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। राजा पूछता है कि आज आपने सत्संग में फरमाया, क्या वो सही बात है? क्या कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में भी भुगत सकता है? तो गुरु साहिब बोले, हाँ, लेकिन दृढ़ विश्वास होना भी जरूरी है। गुरु के वचनों के ऊपर चलना भी जरूरी है। जो गुरु कहे उस बात को समझना भी जरूरी है। जो गुरु की बात के कहे अनुसार गुरु जो कहता है वो कर्म करता है। जो गुरु शब्द देता है उसको जपता है, जैसे कहता है वैसे मानता है। तो क्यों नहीं है, संभव है ये। तो राजा पूछता है, इसका प्रमाण क्या है गुरु साहिब? गुरु साहिब कहते हैं, कुछ दिनों के बाद तुम्हें बताएंगे, अब तुम जाओ। राजा चला जाता है महलों में, और उसके बाद वो बीहड़ जंगल में शिकार के लिए अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ जाता है। एक शिकार की भाल में वो दूर जंगल में चला जाता है। मंत्री भी पीछे छूट जाते हैं और सिपाही भी। क्या होता है जब राजा अपने आप को अकेले देखता है और शिकार भी खो जाता है? दूर देखता है एक टीला है, उसके नीचे उसे रोशनाई दिखाई देती है। राजा टीले से नीचे उतर जाता है। जैसे ही देखता है, बहुत से आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमारे दादा आ गए, हमारे दादा आ गए। और वहां पर जानवरों की बलि दी जा रही होती है, कच्चा मांस खा रहे होते हैं लोग, पत्तों के कपड़े डाले होते हैं उन्होंने। ऐसा देखकर राजा घबरा जाता है और एकदम से गुरु साहिब को याद करता है, हे सच्चे पातशाह, मुझे बचाओ, ये मैं कहाँ आ गया? मेरे ऊपर दया करो सतगुरु, मेरी रक्षा करो, ये मैं कहाँ आ गया? जब सच्चे मन से सतगुरु को याद करता है, सतगुरु प्रकट होते हैं और आदिवासियों को बोलते हैं, ये फलां देश का राजा है, तुम्हारा दादा नहीं है, इसे छोड़ दो। उस जगह को खुदवाओ, यहाँ पर तुमने अपने दादा को दफनाया था। वहां जाकर देखते हैं तो दादा की लाश पड़ी होती है। गुरु साहिब को आदिवासी नमस्कार करते हैं। गुरु साहिब एकदम से राजा की बाजू पकड़ते हैं और गुरु साहिब के दरबार में राजा अपने आप को पाता है। ये देखकर राजा असमंजस में पड़ जाता है। गुरु साहिब, ये कैसा दृश्य था, ये क्या था? मैं तो दहल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु साहिब कहते हैं, राजन, ये तुम्हारे उस दिन की बात का उत्तर है। तुमने प्रश्न किया था,
क्या गुरु में इतनी ताकत होती है कि वो इसी जन्म में हमारे कर्मों को बदल सकते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर सकते हैं? जी उसी बात का उत्तर है राजन। तुम्हारा दृढ़ विश्वास, तुम्हारा अपने गुरु के ऊपर आदर सम्मान, उनकी बात मानना, ये जो तुमने दृश्य देखा, यहाँ तुम्हारा जन्म था, तुमने यहाँ जन्म लेना था, ये तुम्हारा इसी जन्म में कट गया। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन। अगर गुरु के ऊपर तुम्हारा दृढ़ विश्वास है तो गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम अपने गुरु के ऊपर कितना विश्वास करते हो, तुम अपने गुरु की कितनी बात मानते हो। जब तक तुम अपने आप को नहीं छोड़ते, अपने आप को गुरु के सुपुर्द नहीं करते, तब तक गुरु भी क्या कर सकता है। जब तक तुम ये सोचोगे कि तुम हो, तब तक कुछ नहीं। जब तुम ये सोचोगे कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा गुरु ही सब कुछ है, तो गुरु भी सब कुछ कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।